Hello, friends. Welcome to my channel, Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. Friends, today I am going to take a very important topic that is anger management. गुस्से को कैसे कंट्रोल करें आज के सिनेरियो में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं। क्रोध एक नेचुरल प्रोसेस है। यह हर एक को प्रभावित करता है और इसके द्वारा हमें बहुत नुकसान होता है। यह एक तरह का हिंसा भी है। प्रतिकूलता को सहन न कर पाना, मतभेद को स्वीकार न कर पाना, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, इस तरह की प्रवृत्ति होना गुस्से का कारण होता है। गुस्से की स्थिति में इंसान सुस्त हो जाता है और यह एक तरह का हताशा का परिणाम भी होता है। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये बताती है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। WBC वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वो कम होने लगते हैं, वो मरने लगते हैं और उनकी संख्या कम होने से हमारा इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है। सेम टाइम पे हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स एक्टिवेट होने लगता है। एड्रिनल ग्लैंड से दो तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, फाइट और फ्लाइट। फाइट मोड में अगर हम अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। हम हर सिचुएशन को चाहिए कि हम फ्लाइट मोड पे ही रखें। जब हम फाइट मोड पे इमरजेंसी सिचुएशन में रखते हैं तब तो उस समय के लिए ठीक है, वरना ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये डिप्रेशन, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम्स, BP की प्रॉब्लम्स, अनिद्रा की प्रॉब्लम, इसके साथ ही इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, डिप्रेशन और कई तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो हमें इन सब से बचने के लिए एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलर बेसिस पे एक्टिवेट नहीं करना है। हमें गुस्सा तब आता है जब हम अपमानित होते हैं, हम खतरे का अनुभव करते हैं, हमें भूख लगती है, हमें दर्द होता है या फिर हम थके हुए होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्रोध नियंत्रित ना होने पर हमारा काम, हमारा बिजनेस, यहाँ तक कि कानून की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं क्रोध के कारण। और ये वाद विवाद से लेकर शारीरिक झगड़ों तक का रूप ले लेती हैं। ये आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी ख़त्म कर देती हैं। आप नॉर्मली सोच भी नहीं पाते हैं। क्या उपाय किए जाएं कि हम एंगर को मैनेज कर पाएं और अपने आप से इससे छुटकारा दिला सकें। फर्स्ट टेक्निक जो है वो है काउंसलिंग, सेल्फ टॉकिंग की। ये एक थेरेपी है जिसमें हम अपने आप से या फिर दूसरे हमें काउंसिल करते हैं, हमें बताते हैं। सपोज करिए आप रास्ते में जा रहे हो और ट्रैफिक जाम हो गया हो, पीछे वाला व्हीकल वाला काफ़ी तेज़ हॉर्न बजाते जा रहा है। आप क्या करेंगे? अब गुस्सा करने से कोई सलूशन नहीं होगा। आपके लिए बेस्ट वे है कि उस समय आप अपनी गाड़ी में ही चुपचाप बैठ के कोई अच्छी सी म्यूज़िक लगा के उसको सुनें। दूसरी टेक्निक है डिले द रिस्पॉन्स टेक्निक। हमारा ब्रेन दो तरह का होता है, एक होता है इमोशनल ब्रेन और दूसरा होता है रैशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन इमीडिएट रिएक्ट करता है, बिना सोचे समझे इमैच्योर डिसीजंस लेता है, जो कि वह बहुत गलत होता है। जबकि रैशनल ब्रेन कुछ मिनट रुक के परफेक्ट, सेटिस्फैक्ट्री और मैच्योर डिसीजन लेता है, जो कि बेस्ट होता है। तो हमें अपने डिसीजन लेने में रैशनल ब्रेन का ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एंटिसिपेट द प्रॉब्लम, मतलब हमें शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। कहाँ हमें कौन से शब्द बोलने हैं, अगर हम थोड़ा सा हेरफेर कर दें तो बहुत सारे सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई मैच चल रहा है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पे हावी हो जाती हैं
और उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। उदास होते हैं, दुखी होते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि क्रोध बुरा होता है, लेकिन जब सामने वाला बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं हो, तो यहाँ आवश्यकता इस बात की हो कि वो उसे इस बात का एहसास कराया जाए कि वो जो व्यवहार कर रहा है वो गलत कर रहा है और वो इस तरह का व्यवहार भविष्य में दोबारा ना करे। उसे ऐसा एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, यानी अनवांटेड फीलिंग्स और बिहेवियर को हम कंट्रोल करके प्रायोरिटी ऑफ थॉट्स को हम ला सकते हैं कि हमें किस चीज़ की प्रायोरिटी है, हमें क्या करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम ह्यूमर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी बातों को हम हंस बोल के भी टाल सकते हैं, उस सिचुएशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नोर द कंडीशंस सिचुएशंस। कई सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि उनको इग्नोर भी किया जा सकता है, जिससे हम प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और एंगर को लाने से बचा सकते हैं। पर्यावरण के संपर्क में हमें रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें धीरे धीरे सांस लेना चाहिए और डिसल्वा मेथड का यूज़ करना चाहिए, जिसमें बैकवर्ड काउंटिंग की जाती है ताकि हम अपने क्रोध को, गुस्से को प्रोजेक्ट कर सकें दूसरे चीज़ों पे। इसके अतिरिक्त प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का यूज़ करें। साथ ही योजना बना के हम बातों को समझाने का प्रयास करें। इतना ही नहीं, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम मसाज रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक के अलावा हम नींद को कंप्लीट करें अपनी 7 से 8 घंटे की। ऐसा पाया गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी हमारे सोशल मीडिया हैं, वो हमारी नींद को 2 से 3 घंटे पीछे कर देते हैं। तो रात को आप प्रॉपर नींद लें, अदरवाइज़ आपके डिसीज़न परफेक्ट नहीं होंगे, आप इरिटेट होते रहेंगे और शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे। ये भी हमारे गुस्से का मुख्य कारण है। कई बार ऐसा होता है कि क्यों हमें किसी हॉस्पिटल में अगर हम देखें, तो हमें डॉक्टर्स अगर गुस्सा करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर वहीं पेशेंट दवा प्रॉपरली टाइम पे नहीं लेता है, गुस्सा करता है या फिर अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है या तोड़-फोड़ करता है, तो हम उसे समझाने का प्रयास करते हैं। हम उस पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, हमें उतना बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी ये धारणा होती है कि पेशेंट बीमार है। उसी तरह से गुस्सा भी एक बीमारी है, उसको हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हम उसके गुलाम नहीं हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कोई भी एक्टिविटी करके हम अपने बिहेवियर को एंगेज रख सकते हैं। जैसे डांस हो गया, जिम हो गया, क्राफ्ट वर्क हो गया, गार्डनिंग हो गया। इन सब चीज़ों में बिज़ी रख के हम अपने गुस्से को, एंगर को मैनेज रख सकते हैं। अगर हम देखें तो रिसर्च ये बताते हैं कि जो लोग काफ़ी गुस्सा करते हैं, बात-बात में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अब्यूज़िंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं और आने वाले समय में उन्हें हार्ट प्रॉब्लम और साथ ही बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारियां भी लग हो जाती हैं, जिससे वो सफ़र करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, उसको दूसरों के हाथों में मत जाने दीजिए। आप उसके गुलाम नहीं हैं। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें, सिचुएशन को हैंडल करना सीखें बेस्ट वे में, ताकि आप एक सफल और सक्सेसफुल लाइफ को सर्वाइव कर सकें और प्रैक्टिकल होके मानव जीवन में अपना योगदान दे सकें। सो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए और मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर ज्वाइन करिए। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।